हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, या पोर्ट्रेट का मतलब है चित्रण। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मीन्स एक स्त्री का, एक औरत का चित्रण। ऑथर हैं खुशवंत सिंह। तो देखेंगे पहला पैराग्राफ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. My grandmother, मेरी दादी जी। like का मतलब होता है जैसे। everybody means प्रत्येक। everybody जिसमें apostrophe लगा है, इसका मतलब है everybody की, या प्रत्येक की, या सभी की। grandmother means दादी। was means थी। an old woman एक बूढ़ी औरत। मेरी दादी जैसे कि सभी की दादियाँ होती हैं, वॉज एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत थी। तो मेरी दादी एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इस तरह के रिंकल आप उनके जो है फेस पर देख सकते हैं। तो ऑथर कह रहा है सी मीन्स वह, यानी उनकी दादी, हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड बूढ़ी और झुर्रीदार थी, फॉर द 20 years। यहाँ पर फोर का मतलब है से। जब फोर जो है किसी टाइम पीरियड के साथ आता है तो इसका मतलब होता है से। फॉर द 20 years मीन्स 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर। आई हैड नोन जो है नो का थर्ड फॉर्म है। तो नो जो है एक इरेगुलर वर्ब है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू, और थर्ड फॉर्म होता है नोन। आई हैड नोन हर, मैं उसे जानता था। तो ऑथर कह रहा है पिछले 20 सालों से, जब से मैं उसे जानता था, तब से मेरी दादी जो है बूढ़ी दिखती है और झुर्रीदार दिखती है, रिंकल्ड दिखाई देती है। पीपुल सेड दैट शी had once been young and pretty. People said, people means लोग, said means कहना, से का सेकंड फॉर्म। तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, और ये पास्ट सिंपल का यहाँ पर यूज हुआ है। पीपुल सेड लोग कहते थे, दैट कि शी हैड वंस बीन यंग। वंस का मतलब होता है कभी। वंस मीन्स कभी। शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, वो जो है कभी युवा थी, एंड प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। तो लोग कहते हैं कि वह यानी मेरी दादी कभी सुंदर और युवा थी, जवान थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड मीन उनके पति भी थे। तो क्योंकि ऑथर जो है उस समय की बात कर रहा है जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो उसको विश्वास नहीं होता है कि लोग उसकी दादी के बारे में जब कहते थे कि तुम्हारी दादी कभी सुंदर थी, कभी जवान थी, तो वो कह रहा है कि लोग कहते थे कि वो कभी जो है यंग एंड प्रीटी थी और उनका एक पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना या विश्वास करना, और हार्ड का मतलब है कठिन। बट दैट वज मीन्स था, लेकिन वह था, हार्ड मीन्स कठिन, टू बिलीव मीन्स भरोसा करने के लिए। लेकिन इस बात पर भरोसा करना जो है बहुत कठिन था, यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था ऑथर को कि उसकी दादी कभी सुंदर और कभी जवान रही होगी। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather, देखिए एपोस्ट्रोफी का जब भी यूज होता है तो इसका मतलब होता है का, दादाजी का, सभी का, प्रत्येक का। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र। हंग जो है हैंग का सेकंड फॉर्म है। हैंग का मतलब होता है लटकाना। हैंग मीन्स लटकाना, और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हंग। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र, हंग मीन्स लटका हुआ था। एबव का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ जैसे यहाँ पर ये कोई जगह है और इसके ऊपर, तो आप कह सकते हैं एबव।
एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस जो है एक स्थान होता है घरों में, आप फिल्मों वगैरह में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आग जलती है और इसके ऊपर का जो स्थान है इसको मेंटल पीस कहा जाता है। इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का मतलब है बैठक कक्ष। तो जैसे ड्राइंग से ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है कलाकारी का काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ड्राइंग रूम कहते हैं इसका मतलब है बैठक कक्ष या मेहमान कक्ष, जहाँ मेहमान वगैरह बैठते हैं। तो ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है, जो है फायर प्लेस के ऊपर जो जगह है, वहाँ पर दादाजी का जो है एक पोर्ट्रेट लटका हुआ है। ही वोर ए बिग टर्बन। टर्बन मीन्स पगड़ी। वोर, वेयर का सेकंड फॉर्म है, वेयर मीन्स पहनना, और इसका सेकंड फॉर्म हो गया वोर। ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। ही ओर मीन्स उन्होंने पहना हुआ था, पास्ट में चला जाएगा। ए बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन, पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। लूज मीन्स ढीला, फिटिंग मीन्स फिट। तो ढीले ढाले कपड़े, क्लोज मीन्स कपड़े। तो उन्होंने जो है ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और एक पगड़ी पहनी हुई थी। ऐसा आपको जो है पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहा है। His long white beard covered the best part of his chest. His long white beard, beard means होता है दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, covered means ढक देती थी। cover का सेकंड फॉर्म covered, ये एक रेगुलर वर्ब है और इसमें जो है ed का प्रयोग हुआ है, देख लेंगे। cover and covered. His long white beard covered the best part of his chest. उनकी छाती का जो बेस्ट पार्ट है वो कवर हो जाता था उनकी दाढ़ी से, यानी कि उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और छाती तक आ जाती थी। एंड ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे। अगेन लुक जो है, लुक का सेकंड फॉर्म होता है लुक्ड। ये भी एक रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लगता है। वह दिखते थे। एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम। एट लीस्ट 100 years old, 100 साल के, 100 साल के। तो उनकी उम्र ऐसी लगती थी कि वो 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. Sort of का मतलब होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का। He did not look, did not past tense, look मीन्स दिखना, वह नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ मीन्स इस प्रकार के, पर्सन मीन्स व्यक्ति। हु जब भी वाक्य के बीच में आएगा तो इसका अर्थ होगा जो, और ये हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज होगा। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी पत्नी हो और जिनके बच्चे हों। तो दादाजी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि इनकी जो है पत्नी हो या बच्चे होंगे। ही लुक्ड, अगेन लुक मीन्स देखना, इसका सेकंड फॉर्म लुक्ड। वह दिखाई देते थे। एज इफ, जैसे कि। ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सारे, मैनी। ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स नाती पोते। तो उनको देख के केवल ऐसा लगता था कि इनके केवल नाती ही रहे होंगे, नाती पोते ही रहे होंगे, केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, एज मीन्स जैसे, फॉर माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी की बात करूं। बीइंग यंग एंड प्रीटी, कि वो जो है कभी यंग और प्रीटी थी, सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्ट का मतलब होता है आंदोलनकारी। तो द थॉट मीन्स विचार जो है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो वो जो विचार है दादी जी का यंग और प्रीटी होने का, काफ़ी आंदोलनकारी है। आंदोलनकारी का यहाँ पर मतलब है कि विश्वास न करने लायक है। She often told us of the games she used to play as a child. Often, often का मतलब होता है प्रायः। She often told, tell का सेकंड फॉर्म, tell मीन्स कहना, told मीन्स कहती थी, ये इरेगुलर वर्ब है। She often told us, वह हमें प्रायः बताया करती थी या बोला करती थी। अब द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, जिन्हें वह खेला करती थी। एज ए चाइल्ड मीन्स बच्चे के रूप में, यानी जब वह छोटी बच्ची थी मेरी दादी, तब जो है वो उन खेलों के बारे में बताया करती थी जब वो छोटी थी और उनको खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड,
क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, एब्सर्ड का मतलब है बहुत ही बेकार, खराब, अजीब। तो सीम मीन्स दिखाई देना, लगना, सेकंड फॉर्म सीम्ड। तो वो ऐसा लगता था, जब वो ऐसा कहती थी वो बहुत ही अजीब लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स सम्मान न होना। ऑन हर पार्ट मीन उसके पार्ट पर या उनकी बात करें। एंड वी ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, ट्रीटेड मीन्स व्यवहार करते थे। सेकंड फॉर्म इट मीन्स इसका, लाइक मीन्स जैसे, यहाँ पर भी लाइक आया था, इसका मतलब जैसे, और इसका मतलब भी जैसे। द फेबल्स, फेबल का मतलब होता है कहानियाँ। ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, इसका उच्चारण ध्यान देंगे, प्रॉफिट। तो उच्चारण सेम इस शब्द की तरह है, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लेकिन इस प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, यानी ईश्वर का दूत। तो हम जो है दादी के, जो दादी हमें बताया करती थी, वो खेला करती थी, उन घटनाओं को भी ऐसा लेते थे जैसे कि जो है पैगंबर की कहानियाँ हों, जैसे कि राम की कहानियाँ हों, या कृष्ण की कहानियाँ हों, या जो है मोहम्मद की कहानियाँ हों। तो जो हमसे कहा करती थी कहानियाँ, तो उन कहानियों की तरह ही जो है हम उन बातों को भी लिया करते थे जो वो अपने बारे में कहती थी। तो ऑथर जो है अपनी फीलिंग बता रहा है जब वो छोटा था और वो अपनी दादी के बारे में क्या सोचा करता था, या अपने दादाजी के बारे में उसकी क्या फीलिंग थी। वो सोचता था कि दादाजी जो हैं इतने बूढ़े हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जो है इनके कभी जो है बच्चे रहे होंगे, ऐसा लगता है इनके सीधे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। और दादी को क्योंकि उसने हमेशा बूढ़ा देखा है, रिंकल देखा है, तो उसे लगता है कि दादी जो है कभी भी जो है यंग और प्रिडी नहीं रही होंगी। ओके, थैंक यू।